पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT। इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आपको बताते चले कि 16 जिले की 59 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है, जिसको लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इसी के साथ सभी मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और इसी दौरान आपको यह भी बताते चले कि आधा उदल की नगरी महोबा में भी मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक यहां पर 23.50% वोटिंग हो चुकी है और यहां पर 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों विधानसभा सीटों पर सुबह से ही यहां पर मतदान चल रहा है। लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तो यहां पर महोबा खुद विधानसभा सीट है और दूसरी यहां पर चिरखरी विधानसभा सीट है। चरखरी विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है और जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि महोबा में भी मतदान चल रहा है, लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी साफ तौर पर चाक चौबंद देखने को मिल रही है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। महोबा सहित कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, औरैया, कासगंज और इसके साथ मैनपुरी में भी मतदान लगातार सुबह 7 बजे से जारी है। मतदान स्थल पर लोग पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद चाक चौबंद रखी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का इंतजाम है और पुलिस लगाई गई है। पुलिस इस पर तीखी नजर अपनी रखे हुए है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महोबा जनपद की 2 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक महोबा में 23% मतदान हो चुका है। महोबा जिले की आला ऊदल की नगरी, पान उत्पादन के लिए प्रचलित महोबा व प्राचीन नगरी चरखरी में 2 सीटों पर मतदान है। महोबा जिला बनने से पहले यह हमीरपुर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जावेद सीधा लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, क्या कुछ अपडेट है वोटिंग को लेकर? जी, आपको बता दें कि महोबा और चरखारी जिले में अब तक टोटल 51% मतदान हो चुका है। वहीं महोबा विधानसभा की बात की तो यहाँ पर भी 51% और चरखारी विधानसभा में 51.25% मतदान हो चुका है और वोटर सुबह से ही बराबर वोट डालने के लिए जा रहे हैं और मतदान भारी संख्या में हो रहा है। इसके साथ ही जावेद, ये जानने की कोशिश करेंगे कि कई जिलों में मतदान चल रहा है, 16 जिलों में मतदान चल रहा है और कई अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई जहां पर ईवीएम खराब हुआ है। लेकिन अगर महोबा की बात की जाए और जो 2 विधानसभा सीटें हैं महोबा, वहां की बात की जाए तो यहां पर किस तरीके से मतदान चल रहा है? कोई ईवीएम खराब होने की तस्वीर सुबह से अभी तक सामने निकल कर आई क्या? आपको बता दें कि महोबा जिले में एक DAV इंटर कॉलेज में ईवीएम की पर्ची नहीं दिखने की शिकायत आई थी, लेकिन मौके पर मौजूद निर्वाचन अधिकारी ने उस कमी को तुरंत पूरा कर दिया। इसके साथ ही क्या मुद्दे हैं इस बार? किन मुद्दों को लेकर लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं? इस बार देखिए, महोबा में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्रेशर उद्योग जो काफी समय से चौपट पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी बात की जाए तो यहाँ पान उद्योग काफी मात्रा में होता है जो इस समय ठप पड़ा हुआ है। वहीं शिक्षा रोजगार के मुद्दे भी यहाँ अहम मुद्दे माने जा रहे हैं। क्या लगता है जावेद, इस बार क्या परिवर्तन चाहती है जनता? क्योंकि इस बार आवारा पशु एक अहम मुद्दा बना हुआ है जिससे कि किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। जी, आवारा पशु एक बहुत बड़ा किसानों के लिए मुद्दा रही है, लेकिन इस बार परिवर्तन कम ही दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मेन फ्रंट पर लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई है। इसके साथ ही कितने यहाँ पर केंद्र बनाए गए हैं जहां पर मतदान हो रहा है? यहाँ 364 केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पूरे महोबा जिले में मतदान हो रहा है। इसके साथ ही जावेद, अगर समझे कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से देखने को मिल रही है?
सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी लगाई गई है। पुलिस बखूबी अपना काम दे रही है। जावेद, 2 विधानसभा सीटें हैं और इनमें किसका पलड़ा भारी देखने को मिल रहा है? बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा ही भारी देखने को मिल रहा है, लेकिन सपा भी उनको कांटे की टक्कर दे रही है। इसके साथ कई मुद्दे इस बार हैं। किसानों का एक मुद्दा है, दूसरा यहाँ पर ये भी कह रहे हैं लोग कि रोजगार नहीं है। इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है क्या? देखिए, ये कहा जा सकता है कि रोजगार अहम मुद्दा है, लेकिन लोग बुंदेलखंड में रोजगार और शिक्षा से ज्यादा लोग जाति को देखकर वोट करते हैं। तो बीजेपी को ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं दिख रहा है, लेकिन सपा फिर भी उनको कांटे की टक्कर दे रही है। जावेद, अखिलेश यादव कहते हैं और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 300 यूनिट का जो जनता के लिए रखा है उन्होंने मुद्दा, ये कितना कारगर साबित होगा इस चुनाव में? देखिए, 300 यूनिट बिजली अभी जब केजरीवाल ने दिल्ली में दी थी, दिल्ली में भी उनको केजरीवाल को काफी फायदा हुआ था। और अखिलेश सरकार ने मैनिफेस्टो में जो 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया है वो बहुत ही कारगर साबित होने वाला है सपा के लिए। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार ने भी चुनाव से पहले जो बिजली के दाम आधे कर दिए थे, उससे भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है। जावेद, अभी तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है? अभी तक महोबा जिले की बात की जाए तो 51% मतदान हो चुका है। इसके साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस ने भी किसानों का बिल माफ करने के लिए, कर्ज माफ करने की बात कही है, उसके साथ ही छात्रों को, जो छात्राएं हैं उनको स्कूटी देने की बात कही है, ये कितना कारगर इस चुनाव में साबित होगा? देखिए, यूपी से अगर महोबा की बात की जाए तो महोबा में कांग्रेस जो है वो लड़ाई से बाहर होती दिख रही है और मेन मुकाबला और सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही माना जा रहा है। कांग्रेस को लोग तवज्जो कम दे रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी की तस्वीर समझी जाए तो महोबा में आम आदमी पार्टी किस स्थान पर दिखाई दे रही है? आम आदमी पार्टी तो किसी स्थान पर ही दिखाई नहीं दे रही है महोबा से। उनका ना ही कोई महोबा में ज्यादा प्रचार हुआ है, ना ही प्रत्याशी ने जिले में घूम घूम कर वोट मांगे हैं। इसके साथ ही अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की बात की जाए, बसपा की, क्या बसपा से समाजवादी पार्टी को महोबा में नुकसान हो सकता है? जी, बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है। बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा वोट अपने पक्ष में कर लिए हैं और जो समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोटर है वो भाजपा के पक्ष में मतदान कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि महोबा में भी मतदान चल रहा है, 2 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि महोबा की जनता इस बार परिवर्तन करेगी या फिर से इतिहास को दोहराएगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।